इंग्लिश ट्यूटर साइट सर में। आज के इस वीडियो सेशन में मैं बताने वाला हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, सिलेबस क्या है, आरक्षण कैसे कैसे मिलता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं नोटिफिकेशन जो आया था टीजीटी और पीजीटी का 4163 पोस्ट है टोटल। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन हो रहा आपका 9/6/2022 से और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/6/2022 है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 3/7/2022 है और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6/7/2022 है और फाइनल सबमिशन का डेट जो है 9/7/2022 है। इसमें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 01/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रिक्त 3539 पदों के विषयवार वर्गवार बालक बालिका संस्था हेतु आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 01 में दिया गया है। इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें तदनुसार आवेदन करें। मतलब ये उसका नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, उस इन्फॉर्मेशन को कह रहा है नोटिफिकेशन को पहले एक बार ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद से ही ऑनलाइन आवेदन करें। क्योंकि यदि वो क्राइटेरिया जो क्राइटेरिया है उसको पार कर रहे हैं तभी ये फॉर्म डालें, अदरवाइज फॉर्म ना डालें। तो इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इसमें भाषा जो है एग्ज़ाम देने का, जैसे काफ़ी कैंडिडेट परेशान रहते हैं कि हमको पेपर किस भाषा में देना होगा। भाषा संबंधी प्रश्न तो उसी भाषा में होंगे, यथा हिंदी का प्रश्न हिंदी में, संस्कृत का प्रश्न संस्कृत में और अंग्रेजी का प्रश्न अंग्रेजी में, उर्दू का प्रश्न पत्र उर्दू में होगा। इसमें आप देख रहे हैं किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए अनुमान्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के अभ्यर्थी हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान है। यानी EWS के जो भी जनरल कैंडिडेट हैं, यदि उनके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो 10% उनको आरक्षण मिलेगा। और बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं इसके सैलरी के बारे में, सैलरी क्या है और उसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ें। पेमेंट रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट आप ऑनलाइन या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, कार्ड से के माध्यम से कर सकते हैं। अब इसमें फ़ीस की बात कर लें तो फ़ीस आप देख रहे हैं कि सभी का दे दिया है। ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क अलग दिया है और आवेदन शुल्क अलग दिया है। अनारक्षित सम्मान का दिया है 700, यानी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये यानी 750 रुपये। EWS का 450 रुपये प्रक्रिया शुल्क है, 450 रुपये। पिछड़ा वर्ग का 700 है तो 50 रुपये इसका भी प्रक्रिया शुल्क है, तो 750 लगेगा। अनुसूचित जात का 400 है तो 50 रुपये है, इसका भी आवेदन शुल्क है, तो इसका भी 450 रुपये लगेगा। तो इस तरीके से सभी का दे दिया है। तो हम बात करने वाले हैं अभी उसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और वहीं बात करें कि शैक्षिक योग्यता क्या होना चाहिए। आयु तो आप लोग देख रहे हैं कि 1 जुलाई 2022 को 21 वर्ष से कम ना हो, मतलब 21 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। अधिक होगा चलेगा लेकिन 21 वर्ष से कम ना हो। शैक्षिक योग्यता अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनिमय 1 में विनिर्दिष्ट अंतर्हर्ताएँ होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजाज्ञाओं द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तथा संशोधित यथा परिवर्धित योग्यता भी मान्य होगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हता सारणी संख्या 02 के रूप में संलग्न है। आप इसको देख सकते हैं। इसका सैलरी जो काफ़ी लोग पूछ रहे थे सैलरी कितना है, तो इसका सैलरी जो है 44,900 से शुरुआत होगा और इसका जो ग्रेड पे लेवल वो 7 है और 4600 ग्रेड पे है, यानी 1,42,400 तक की आपकी सैलरी जा सकती है। यानी आपकी मिनिमम सैलरी जो है वो 44,900 होगा। 44,900 आपकी मिनिमम सैलरी होगी और उसके बाद ये अधिकतम जा सकता है 1,42,400 तक, यानी ग्रेड पे है इसका 4600, लेवल है 7। आरक्षण इसमें क्या क्या मिलने वाला है आप देख सकते हैं। किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दे रहा कि जो भी आरक्षण रिजर्वेशन हो रहा उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या विद्यालय
द्वारा अवधारित तथा जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ऑनलाइन अग्रसित अधियाचनों के अनुसार है। क्षत्रिय आरक्षण के अंतर्गत आने वाले आरक्षित पदों यथा भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित एवं दिव्यांगजन की गणना प्राप्त अधियाचनाओं के आरक्षण के नियमों के अधीन की जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5%, दिव्यांग के लिए 4%, दृष्टिहीनता और कम दृष्टि VH वाधिर शरणों के लिए HS, ज्ञ के लिए प्रमस्त्याज्ञता, उपचारित कुष्ठ, वैनोपन, एसिड आक्रमण और पीड़ित मांसपेशियां, दुष्पोषण सहित चलन प्रक्रिया संबंधी निःशक्तता OH तथा अंगा खंड क से ग के अधीन आने वाले व्यक्तियों में बहुनिःशक्तता प्रत्येक के लिए 1%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के लिए 2% आरक्षण है। यानी आप देख रहे हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 5%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 5%, दिव्यांग के लिए 4% और उसके बाद जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनको 2% आरक्षण मिलेगा। यानी टोटल मार्क्स का 2% उनको मिलेगा। और इसके तरीके से भूतपूर्व सैनिक का भी दे दिया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का, उनके पुत्र या पुत्री हों, पौत्र हों तो उनको भी आरक्षण मिलने वाला है। तो सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दिया है। और आगे हम बात करने वाले हैं, आगे है भर्ती प्रक्रिया। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन अधिसूचना संख्या इतना दिया हुआ दिनांक 18 फरवरी 2019 संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा एवं चयन बोर्ड नियमावली 1998 में विहित प्रक्रिया अनुसार मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा प्रशिक्षित स्नातक पद के लिए यानी TGT का जो होगा, TGT का जो आपका लिखित होगा इसमें आपका 500 अंक का प्रश्न पत्र होगा। कुल 125 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों के लिए 4 अंक होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समय जो होगा 2 घंटे की आपको समय मिलेगा, सिर्फ 2 घंटा आपको मिलेगा, 2 आवर। इसमें 2 घंटे के अंदर आपको 125 प्रश्न हल कर देने हैं। प्रश्न पत्र का स्वरूप जो होगा वह विकल्पी होगा, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त आंसर ही करना होगा। सही उत्तर के गोले को प्रश्न पत्र में काली स्याही के बॉल पेन से काला करना है। चयन हेतु मेरिट जो बनेगा पर लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के चयन हेतु माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम के अनुसार ही होगा। संस्था आवंटन होगा जब सारी प्रक्रिया हो जाएगी। तो इसके साथ ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन में संस्था ने यानी UPMSP ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया कि किसी भी आवेदन में कठिनाई होती है तो उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आगे बस मैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट 12 चीज़ों की बहुत मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। आप विषयवार कैटेगरी वाइज आप इसमें देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है। इंग्लिश का, हिंदी का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, संस्कृत का, शारीरिक शिक्षा का, विज्ञान, गृह विज्ञान, कला, वाणिज्य, संगीत, गायन, कृषि, जीव विज्ञान, उर्दू और संगीत वादन, इतने यानी 15 सब्जेक्ट्स की वैकेंसियाँ हैं। टोटल 3213 वैकेंसी है। और वहीं आप देखेंगे PGT की, तो PGT का जो वैकेंसी है 326 वैकेंसी है। इसमें 13 सब्जेक्ट हैं। इन 13 सब्जेक्ट में से आप कोई भी सब्जेक्ट यदि आप उसमें आपके पास B.Ed किए हुए हैं, PGT के लिए तो B.Ed की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि B.Ed या M.Ed या PhD किए हुए हैं तो उसमें आपको अधिमानी अर्हता यानी आपको कुछ बोनस में मिल जाएगा। जैसे अगर 2-3 कैंडिडेट एक ही मार्क्स पे हो जाते हैं तो जिनके पास B.Ed होगा, PhD होगा, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, बाकी की नहीं होगी यदि वैकेंसी ज़्यादा नहीं रहती। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।